क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट देखिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। न्यूमरेटर क्या लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर इस न्यूमरेटर को डिवाइड किया किससे, साइन ए से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया साइन ए से। एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाए तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसा किया जा सकता है। हम बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे एक ही नंबर से डिवाइड किया है। ऊपर साइन ए से डिवाइड किया तो नीचे भी साइन ए से ही डिवाइड करना है। तो ऐसा डिवाइड करने से क्या हुआ, ठीक है, लिख दीजिए किया क्या हमने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब देखिए न्यूमरेटर में अगर इस तरह का टर्म लिखा है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, अलग अलग करके लिख लिया। ऊपर लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। और डिनोमिनेटर देखिए क्या बन रहा है, होल डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इक्वल टू क्या बना देखिए, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉस अपॉन साइन इसे लिखा मैंने कॉट, तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हुआ, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये तो 1 हो गया कैंसिल होकर, माइनस 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए होता है। फिर से डिनोमिनेटर देखिए, तो इसमें कॉस ए अपॉन साइन ए, इसे लिखा कॉट ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हुआ 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए को लिखा कोसेक ए। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है कि नहीं। ऊपर प्लस था, यहाँ प्लस आएगा, करेक्ट कीजिए, कॉस माइनस साइन प्लस, नीचे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ लिखिए प्लस। अब ये जो आइडेंटिटी है थर्ड वाली देखिए, ये वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ से 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है कोसेक और कॉट के टर्म में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 को ऐसा लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ये कॉट ए, ये रहा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को लिखा मैंने, अभी क्या लिख रहे थे हम 1 को, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 को लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी कॉट ए माइनस कोसेक ए, इसे वैसा ही लिखा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिखा है, तो 1 को फिर से लिखा मैंने, ये एक काम कीजिए, ऐसे भी वैसा ही छोड़ दीजिए, ये जैसा लिखा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 को 1 ही रहने दीजिए। देखते हैं न्यूमरेटर क्या फॉर्म लेता है। तो इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन दिया है इसमें डिनोमिनेटर है नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 1 है, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसे कैंसिल आउट करना है, तो उसके हिसाब से ही हम अप्रोच ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर को अभी इतना ही सिंप्लीफाइड रहने दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ज़रूरत पड़ी तो आगे कर लेंगे। अब देखिए इसे ओपन कीजिए, क्या बन रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन किया जा सकता है? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लिखिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसे लिखा मैंने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये पूरा न्यूमरेटर है। अब ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में पहले टर्म में कॉट ए प्लस कोसेक ए आया, दूसरे टर्म में भी कॉट ए प्लस कोसेक ए आया, तो ये तो कॉमन है, दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाइड है, मतलब ये कॉमन है। तो इसे कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने के बाद देखिए क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, मैंने कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये पूरा टर्म कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, यहाँ तो पूरा कॉट ए प्लस कोसेक ए ही था, तो निकाल लिया, तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस अगले टर्म में से कोसेक ए प्लस कॉट ए निकालने के बाद बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या है, कोसेक ए ब्रैकेट लगाइए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय, एक्सक्यूज मी, डिवाइडेड बाय ये लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, माइनस इंटू प्लस कोसेक ए,
तो ये तो माइनस कोसेक ए हुआ, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस कॉट ए हुआ, डिवाइडेड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर जो लिखा है इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। रीअरेंज करने का मतलब कहीं मेरे पास लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो उसे मैं बी प्लस सी प्लस ए तो लिख सकता हूँ ना, कैसे भी लिखिए इसे, या ए प्लस सी प्लस बी। ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर लिखा है इसमें मैंने पहले लिखा 1, फिर लिखा माइनस कोसेक ए, फिर बचा हुआ क्या है, प्लस कॉट ए। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो न्यूमरेटर में भी बिल्कुल ऐसा ही टर्म लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब राइट हैंड साइड देखिए, यही तो था, हमें यही प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड यही दिया था, ठीक है। तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।